श्री दीपेंद्र हुड्डा की, हरियाणा के शेर की। बाहर गाने लगी गाना, आया जन्मदिन दीपेंद्र का, यो झूमे हरियाणा। श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा बस एक नाम ही नहीं है, एक आवाज है जो सड़क से संसद तक लोगों के मुद्दों की गूंज बनकर अक्सर उभरती आई है। लोगों का फायदा एक पुल बनने से, लोगों का फायदा बिजली के कारखाने बनने से, कॉलेज बनने से, विकास की जो बात है उनमें लोगों का फायदा है। श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ सरकार का एक सिपह सालार नहीं, बल्कि जनता के सरोकार की सोच रखने वाला जनता का एक चेहरा है। श्री मातूराम के रणवीर सिंह जी, रणवीर सिंह के भूपेंद्र, रणवीर सिंह के भूपेंद्र। श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज संसद में एफडीआई से लेकर किसानों के हित तक हर बात बुलंदी से रखते आए हैं। एक ये नाबार्ड की भी स्टडी है, बहुत सी स्टडियां हैं, मगर मैं आपको दोष नहीं देना चाहता। आपकी विचारधारा हो सकती है, आपकी विचारधारा उन एटीएम्स के प्रति हो सकती है, वो जो बीच के एटीएम जिनको आप परंपरागत एटीएम कहते हैं उनको लेके आपकी विचारधारा होती है। मैं सम्मान करता हूं आपके विचारधारा का, क्योंकि हम उस बात से सहमत नहीं है, मगर सम्मान कर सकते हैं। मैं आपको सुझाव भी देना चाहता हूं, आप इस विचारधारा को लेके और उस परंपरागत एटीएम बीच में जो साहूकार किसान को चूसने का काम करता है, उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के 2014 में आप लोकसभा चुनाव में जाके देखें, आपको इस देश के लोग बताएंगे कि मैं कहना चाहता हूँ। मैं अपनी मांग रखना चाहता हूं भारतीय सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इस परिस्थिति का जायजा लें, कृषि मंत्रालय एक स्पेशल टीम भेजें। एक दुर्भाग्य की बात यह है जो कैलामिटी रिलीफ फंड जिसका संचालन कृषि मंत्रालय करती है, उसके अंदर बाढ़ तो कवर्ड होती है, ओलावृष्टि कवर्ड होती है, मगर कीड़े से अगर फसल का नुकसान हो तो कवर नहीं होती। किसान पे पहाड़ टूटा हुआ सर, मैं बताना चाहता हूं आपको, आप और मैं तो अब यहाँ पे जाके खाना खा के सो जाएंगे, मगर किसान की जब फसल बर्बाद होती है, मेरे किसान की फसल, तो वो अपने घर पे जाके सो नहीं सकता है, सारी सारी रात किसान जाग रहा है। बाहर देश तय शिक्षा ली है, संस्कार है भारत के, इसीलिए वे आम जनता और खासकर किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय नेता की पहचान बना चुके हैं। हकीकत ये कि हरियाणा विकास में आगे बढ़ रहा है, चाहे खेलों की बात हो, जो देश जो प्रदेश विकास में आगे होता है उसी के खिलाड़ी आगे जाते हैं। चाहे वो अमेरिका, आप देखो ओलंपिक में अमेरिका, चीन, पहले रशिया, रूस के सबसे ज्यादा मेडल आते थे। आप अगर हिंदुस्तान के 40 मेडल आते हैं एशियन खेलों के अंदर, उसमें से 21 अकेले हरियाणा के आते हैं, छोटा सा हमारा प्रदेश है। ऊट के पाम पालने दिखते कहे हर मानस स्याणा, आया दीपेंद्र का बर्थडे झूमे सारा हरियाणा। श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कर्मठ प्रयासों से ही आज उनका संसदीय क्षेत्र रोहतक वैश्विक मानचित्र पर अनूठी मिसाल कायम कर रहा है। आपके माध्यम से उनको भी एक जानकारी देना चाहता हूँ कि भाई, और आपको भी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो रेल की लाइन है जिसके लिए हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, ये रेल की लाइन बिछ के तैयार हो गई है और जनवरी के पहले हफ्ते में रोहतक से लेकर झज्जर और रेवाड़ी तक की रेल की लाइन आपकी रेल की सीधी बन जाएगी जनवरी के पहले हफ्ते में। और ये पत्रकार आपके माध्यम से मैं पत्रकारों को भी बताना चाहता हूँ, और तो ये मुझे लगता है बड़ी उपलब्धि होगी। राजनीति के जरिए जन जन की सेवा करने की ये विरासत श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपने परिवार से मिली है। श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगन और ईमानदारी को सफलता का मंत्र मानते हैं। ये दुआ हमारी आए ना कभी दिन गम के, आए ना कभी दिन गम के, जियो हजारों साल दीपेंद्र चेहरा सूरे समदम के, चेहरा भारत के इस युवा चेहरे को और देश के आने वाले इस कल को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश प्रदेश वासियों सहित सब यही आशा करते हैं कि हरियाणा का ये सपूत यूं ही विकास पथ पर जन जन का कल्याण करता रहे और यूं ही नित नए कीर्तिमान गढ़ता रहे। आया जन्मदिन। हरियाणवी दिल से निकली हुई भाषा है और सच्चे सीधे लोग हैं। हमारा देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। हमने विश्वासघात करना नहीं आता सभापति महोदय। हम सीधी बात करते हैं, सीधा बतलाते हैं, जो मन में है वो बात कहते हैं।